हो गया इतना? कल जो काम दिए थे काम भी पूरा किया है ना? अभी चेक करेंगे तुम लोग का। हाँ, कितना सवाल दिए थे? 10 में 5। चलो ठीक है, कितना टाइम लगा होगा? हाँ, +3 टी प्लस है तो ठीक है, प्लस दे दिए। ठीक है, चलो। तो अभी यहाँ क्या कह रहा है? ये 2 नंबर तो बता ही दिए थे भाग देने के लिए। 1 नंबर 2 नंबर का इसमें 2-3 सवाल है, 3-4 सवाल। ठीक है, कह रहा है प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से क्या कीजिए? भाग दीजिए और पता कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड कब होगा? जब शेषफल क्या हो? जब शेषफल 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। बस क्लियर है बात। एक आध सवाल बता देते हैं, बाकी बना लीजिएगा, आप सीख ही गए आप। चलो, कितना से गुणा करोगे? 2t² से कितना हो जाएगा? हाँ, अच्छा, हम चेक कर रहे थे कितना बच्चा ध्यान दे रहा है यहाँ। चलो ठीक है, तब तो तुम लोग ध्यान दे रहा है। यहाँ ध्यान दे रहा नहीं, ये लोग बोला था, बोल के देखेगा तो वो लोग ध्यान नहीं देती है। हाँ, मारेंगे, झूठ फूस बोलता है हमको। बताओ, खाली खिलाफ करता है। तो माइनस प्लस 2 दिया 6t², ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस, ये खत्म। यहाँ क्या है? 3t³। ये वाला तो नहीं है ना? सेम जाति वाला याद है ना तुम लोगों को? यस सर। बीच वाला आ जाओ तो बताइए। हाँ, 4 कैसे हो जाएगा? हाँ, अब ये प्लस का ये माइनस का ना, प्लस का 4t² माइनस का 9t माइनस का 12, कितना से गुणा करेगा? तो पहले प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और एक बात ये सीख ही लो, प्लस में लाना है तो प्लस से, माइनस में लाना है तो बात खत्म। क्या रे? तो कितना से? 3t से तो कितना हो जाएगा? 3t³ प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6t, ये ना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। अच्छा है, अच्छा 3 तिया 9 हो जाएगा। देख रहा है ये लोग का ध्यान, तो सही ये बोल रहा था ये लोग, लेकिन ध्यान न रहता है लोग का। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। प्रमाणित हुआ ना मेरे, सही बोला था तुमने। बताओ कितना हो जाएगा यहाँ? 4t²। अच्छा, ध्यान दे रहा है, काटने छाटने माहिर तो है वैसे भी। माइनस का कितना हो जाएगा? 12, कितना गुना करेगा? प्लस का 4 से कितना हो जाएगा? ये 4t² माइनस 12 प्लस माइनस, अले क्या हो गया? 0। तो लिख देंगे यहाँ कि शेष फल क्या है? 0 है। इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या? क्योंकि शेषफल क्या है? 0 है, तो लिख देंगे यहाँ। अतः बताओ, इसी तरह सब बना लेगा। आज इसका शेषफल 0 नहीं आएगा तो बोल देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड। इसी को पहला में क्या पूछा था? px और gx कह दिया, इसको px को gx, तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अब जो अगला सवाल है इसको 5 अंक में पूछा तुम्हें, ठीक है? हाँ, तो क्या कह रहा है? एक बहुपद दिया हुआ है जिसका 2 शून्यक दिया हुआ है। कितना शून्यक? 2 तो 2 और शून्यक ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे जितना पावर उतना शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पावर कितना शून्यकों? देखो बहुपद में 4, 4 में से कितना शून्य आएगा? 4, 4 में से कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ और 2 हमें क्या करना है? निकालना है। क्लियर बात? तो हम लिखेंगे कि कितना दिया शून्य कि 5 में कितना दिया? 3 और माइनस, हाँ 3। बहुपद कितना बोलिए? तो बोलिए कितना है? 3x⁴ 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। बहुपद के क्या है? इतना इतना बहुपद, इतना के 2 क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। बताओ अंदर रूट। अच्छा, इसको 2 तरह से, एक ऐसे लिख देगा, कभी कभी ऐसे लिख दिया, ऐसे प्लस माइनस 5/3, कोई दिक्कत होगा? नहीं। सेम बात कह रहा, अलग अलग करके लिखे या इकट्ठा करके लिखे, दोनों एक ही बात है।
और इसको जब भी पूछेगा 5 अंक में। बताओ ये यदि ऐसा है तो क्या x प्लस माइनस √5/3, अच्छा टोटल पे है ये, और कितना x प्लस इतना बटे इतना बहुपद के क्या होंगे, 2 शून्यक होंगे। अच्छा ये बात कैसे लिख रहे हैं हम सर, क्या तुम बताओ, यदि एक शून्यक 1 है दूसरा शून्यक 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका गुणनखंड क्या रहा होगा कि x-1 इंटू में क्या x-2, तब ना x-1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, तो यहाँ x बराबर कितना माइनस है, माइनस माइनस माइनस, चलो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर बात, इसका मतलब x के रूप में तो ऐसा गुणनखंड होगा। तो ये यदि शून्यक है तो हम यदि यहाँ या लगाते हैं तो इतना भी तो शून्यक होगा, और दोनों को जब गुना कर देंगे दोनों क्या होगा, गुणनखंड होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो बताओ क्या ये और ये दोनों शून्यक नहीं होगा उसका, क्योंकि इतना बराबर 0 करेंगे फिर x बराबर क्या आएगा, यही, फिर इतना बराबर 0 करेंगे फिर x बराबर कितना आएगा, उतना ही। तो ये भी एक शून्यक होगा या नहीं, पूरा पूरा है। क्यों बच्चों को हमको भी लगता था क्या लिख रहे हैं सर ऐसा। तो अब बताओ कि यदि हम लिख दे x बराबर +-2, ये कहाँ से आया होगा, अब यहाँ लिखते हैं कि चलिए √2 है प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक बार x प्लस √2 होगा, x माइनस √2 होगा। यदि x प्लस √2 बराबर 0 करेंगे तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का √2, x माइनस √2 बराबर 0 करेंगे तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, √2। तो x के साथ तो जाएगा, इसके बीच में आ जाओ, x के साथ जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या तुमको कोई तकलीफ है इस बात को लिखने में, तो अब दोनों को गुना करके लिख सकते हैं। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा, यस सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x माइनस 5/3 का √ फिर इंटू प्लस 5/3 है ना, बहुपद के क्या होंगे, 2 गुणनखंड, बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। बताइए, तो ये दोनों गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड है तभी तो शून्यक है, गुणनखंड नहीं होगा शून्यक होगा नहीं। क्लियर बात, अशून्यक है तो गुणनखंड होगा, गुणनखंड है शून्यक होगा, ऐसी बात सही है। बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस, तो x माइनस अच्छा a² माइनस b², लिख सकते हैं ऐसा। ये भी क्या होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा, आखिर गुणनखंड है ना होगा ये। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a², अच्छा 3 हो गया, टोटल का स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट तो गायब हो जाएगा ना, ये भी क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। अभी जो तुम पिछला सवाल बनाया, ये सवाल क्या यहाँ नहीं पूछा था क्या ये इसका गुणनखंड है, तो हम इसमें से भाग देके देखे हाँ गुणनखंड है, तो वही तो यहाँ कह रहा यस सर ये जो है ना इसका क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब इसमें इससे भाग देंगे, क्लियर है बात, तो इसमें इससे भाग दे रहे हैं हम। चलो अब हम क्या कह रहे हैं कि x² माइनस 5/3 क्या है बताओ तो, 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5। चलो भाई कितना से गुना करोगे, 3x² से कितना हो जाएगा, 3x पावर 4 माइनस प्लस अच्छा 5/3 गुना 3x², 3 से 3 खत्म हुआ, कितना हो जाएगा ये 5x, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा स्क्वायर होगा ये कितना हो जाएगा 6x³। अच्छा ये स्क्वायर वाला प्लस का हो गया और ये स्क्वायर वाला प्लस का कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 10x माइनस का 5x। बोलो कोई दिक्कत है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये कितना लाना है हमको, प्लस 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 हो जाएगा, कितना लाना है 6x, कितना हो जाएगा ये 6x³ अब प्लस माइनस माइनस, तो 5/3 गुना 6x करोगे तो 2 × 6 5 दूनी 10 माइनस का क्या हो जाएगा 10x, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी तो खत्म हो गया, कितना बचा ये 3x² माइनस 5, कितना से गुना करेगा प्लस का 3 से क्या हो जाएगा ये
3x² माइनस का 5, 3 3 नहीं खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस ये खत्म, क्या हो गया बताओ, शेषफल क्या है 0। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उसका गुणनखंड है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अब 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसी का गुणनखंड करेंगे हम। 3 3 कितना हो जाएगा, तो कैसे तोड़ेंगे इसको, 3x² 3x प्लस 3x प्लस 3 क्या हो जाएगा 3x, x प्लस कितना हो जाएगा 1, 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ बताइए तो, x प्लस 1, यहाँ 3x प्लस 3 ना। हाँ तो बताइए यदि हम लोग क्या कर सकते हैं कि x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3 बराबर क्या हो 0 हो, तो x प्लस 1 बराबर में क्या 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, और 3 या 3x प्लस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3/3, तो कै बार में तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो बताओ दिए गए बहुपद का अन्य दो शून्य कौन कौन हो जाएगा, -1 बोलो, तकलीफ है समझने में, कितना अंक मिलेगा तुमको, कब जब बनाएगा तब, ऐसे मिल जाएगा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग भाग के द्वारा 2 शून्य दिया हुआ था और 2 शून्य हम लोग पता कर लिए, ठीक है। और इसे बहुत बार पूछा भी है सवाल को, तो यहाँ जो लिखे हैं, यहाँ जो समझाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक है, कुछ नहीं किया, जो है उसी के बारे में चर्चा की है। अब दूसरा सवाल लास्ट है इसका, बाकी जो एक और सवाल है इसमें ऑब्जेक्टिव की मदद से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अगला सवाल बोलो, नोट करते चलना इसको, कितना नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल, क्या कह रहा है 4 में बताओ तो। चलो अभी वाला जो सवाल है बहुत ही गजब का सवाल है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछा। उसमें ये कहा कि देखो ये एक बहुपद है